पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विचार के, नहतावा जग से जाए। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विचार के, नहतावा जग से जाए। ओम ब्रह्म सत्यम। आज दास गुरु कृपा से जो विचार रखने जा रहा है उसका विषय है मन की चंचलता और उसे शांत करने के उपाय। पहले समझते हैं मन क्या है। गुरुदेव ने कहा, में प्रश्न नंबर 28 पर, महाराज जी मन क्या है? गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, मनन करना, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। क्या फरमाया गुरुदेव ने? ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। महापुरुष क्या कहते हैं? मन एक समुद्र की तरह है जिसमें विचारों की लहरियां उठा करती हैं। जब तक ये लहरियां उठती रहेंगी तब तक हम हृदय में विराजमान मन रूपी मोती आत्मा को हम पा नहीं सकते। महापुरुष फिर फरमाते हैं, मन एक दर्पण की तरह है। जब तक मन रूपी दर्पण विचारों, वासनाओं और इच्छाओं की धूल इसमें जमा हुई है, तब तक हम आत्मा को नहीं पा सकते। अगर कोई दर्पण हो और उसको हम साफ ना करें, कई दिनों तक उसमें धूल जमी रहे, तो क्या हम उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं? कहने लगे, शक्ल तो दिखाई देगी पर बड़ी धुंधली सी, अजीब सी दिखाई देगी। अगर हम उसको साफ करें और रोजाना साफ करें तो हमारा शक्ल जो है उसमें अच्छी तरह से दिखाई देगी, हमारा रूप जो है उसमें ठीक प्रकार से दिखाई देगा। कह रहे हैं इसी प्रकार ये मन रूपी दर्पण है। इसमें विचारों की, वासनाओं की, कल्पनाओं की, हमने जो विचार हैं उसको आत्मा के ऊपर ढक रखा हुआ है। जब तक इन विचारों को, उनको हटाएंगे नहीं, इन विचारों को जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक हम इसके अंदर आत्मा को पा नहीं सकते। कहने लगे, इसको पाने के लिए क्या करना है हमको? कि इन विचारों को जो है शुद्ध करना है, इच्छाएं कम करनी है, अपनी कामनाओं की को हटाना है। तो कहने लगे, हम इसके अंदर जो विराजमान आत्मा रूपी मोती जो है, तब हम उनको पा पाए। फिर गुरुदेव से प्रश्न किया गया, महाराज जी मन को वश करने का तरीका क्या है? तो गुरुदेव क्या फरमाते हैं, प्रेमी पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। फर्स्ट स्टेप गुरुदेव ने जो बताया कि पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो, कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, हम किस राह पर चल रहे हैं। जीवन के हालात को हर एक समझता है मगर सही नहीं समझ रहा, और सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है
जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे वह सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय में धारण करो। सही निश्चय से इसको पकड़ो। उसी तरीके को धारण करते करते मन वश में हो जाएगा। अब महापुरुष और क्या बताते हैं इस मन को वश में करने का। कह रहे मन की खुराक है कल्पना, कामना और वासना की। जब तक हम इनको ये खुराक देते रहेंगे तब तक मन हमारे पर हावी रहेगा। जब हम इससे को ये खुराक देना बंद कर देंगे तब ये लाचार हो जाएगा और हमारे अनुसार हो चलने लगेगा, यानी हमारे वश में चलेगा। जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा। कबीरदास जी ने कहा भी है, मन जीते तो जग जीते। अगर हमने इस मन को पर विजय पा ली तो हमने इस भव सागर पर विजय पा ली। क्योंकि मन ही तो है हमको इधर से उधर घुमाता है। कोई परेशानी आ जाए तो मन हमारा पता नहीं हमको कहाँ कहाँ की सैर कराने लग जाता है। तो गुरुदेव ने भी बताया कि मन को हम किस प्रकार से वश कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, मन तो साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, भंगत विपता जग गंज, राम देवे विश्राम। क्या मेरे गुरुदेव ने फरमाया, क्या हे मन, तू उस परम पिता परमेश्वर के साथ में लग जा। कह रहे हैं उसके नाम का सिमरन कर, बाकी सब तू उस परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दे। अगर कोई दुख आएगा तो वो अपने आप व्यवस्था कर देगा। सुख आएगा तो उसका भाना मान। कह रहे कोई भी विपदा आएगी तो समभाव में रहे तो तेरा मन जो है विचलित नहीं होगा, इन विकारों की तरफ नहीं जाएगा। तो हमको यही करना है जो गुरुदेव ने कहा, मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम। हर वक्त उसके नाम के साथ हम अपने आप को जोड़ना है। फिर दूसरे दोहे पर गुरुदेव क्या फरमाते हैं, मन राखे एक नाम में, तन देवे गुर की भेंट, मंगत पाए सत धाम को, सो सूरा जीत। कहा मन को उस परम पिता परमेश्वर के संग समर्पित कर। कह रहे हैं ये मन ही तो है हमको इधर से उधर बहलाता फुसलाता रहता है। कहने लगे जब हमने परमात्मा की शरण में अपने आप को लगा दिया तो कहने लगे, गुरुदेव ने कहा ना कि सो सूरा रन जीत। कह रहे फिर हम इस भव सागर को जीत कर चले जाएं। यही आने का हमारा इस संसार में लक्ष्य भी है कि हम इस संसार में आए, इस भव सागर को किस प्रकार से पार करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा भी कि मन राखे एक नाम में, हमने अपने मन को उस परम पिता परमेश्वर के साथ में जोड़ देना। फिर आगे किसी ने प्रश्न किया गुरुदेव जी से, महाराज जी मन सत्यपरायण कैसे होता। अब देखिए हम प्रैक्टिकल करके देखें कि हम जब भी नाम के सिमरन के लिए बैठते हैं, ये मन हमारा हमको 2 मिनट नहीं 2 सेकंड नहीं बैठने दे। आप महामंत्र का जाप करने बैठे, मन देखिए एक लाइन आपको नहीं पढ़ने देगा, उठा के इधर से उधर ले जाए। कहने लगे इसका कारण क्या। कहने इसके पीछे 3 शत्रु हर वक्त लगे हो। वो शत्रु कौन से हैं। कह रहे हैं मल, विक्षेप और आवरण। जन्म जन्मांतरों की जो अंदर हमारे मैल भरी हुई है उसको मल कहते हैं। और विक्षेप क्या है, क्या मन की चंचलता। और आवरण हमने इस बुद्धि के ऊपर जो पर्दा डाल रखा हुआ है, जानते हुए भी अनजान बने हुए। कह रहे हैं ये हमारा आवरण है। अब गुरुदेव इस पर क्या फरमाते हैं। कह रहे हैं महाराज जी मन सत्परायण कैसे होता है।
कहते हैं प्रेमी भय से मन सत्य परायण होता है, इसे किसी ना किसी चीज का भय दिखाना चाहिए। गुरु का भय, मौत का भय, किसी भी चीज का हम भय दिखाएंगे तो ये मन हमारा सत्परायण होगा। इस वास्ते मौत का भय या गुरु का भय या ईश्वर का भय मानुष के वास्ते होना लाजमी है। ऐसे भय की दृढ़ता से भाव पैदा होता है, यानी अपनी जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है। भाव से ही भक्ति और भक्ति से ही निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। यही दृढ़ता मानसिक शांति के देने वाली। तो गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं कि हमें भय रखना है। किसका? चाहे गुरु का रखें, चाहे ईश्वर का रखें, या मौत का रहे। गुरुदेव ने अपने दोहे में भी फरमाया भी है, मौत विसारी बाबरे, असरज की नो कौन, तन माटी मिल जाएगा, जो आटे में नौन। कहने लगे इस मौत को नहीं भूलना है कि ये जो शरीर जो है एक दिन मिट जाएगा। कहने लगे जब हम ये हमारा निश्चय दृढ़ हो जाएगा कि ये शरीर रहने वाला नहीं, इसका जब डर होगा तो क्या होगा, हम परमात्मा की ओर चलेंगे और उसके नाम का ध्यान करेंगे, तब हमारा मन कंट्रोल में आएगा। फिर प्रश्न किया महाराज जी, ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जावे? अब गुरुदेव क्या कहते हैं, हाँ प्रेमी, ये बड़ा जरूरी है, इसे अच्छी तरह समझो। मन को ठिकाने लगाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। इनके प्राप्त होने पर मन ठिकाने लग जाता है। मगर ये बात बड़ी जरूरी है, तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगा कर रहना। पहले हमें ये तो हम निश्चय कर लें कि हमें इस मन को उस परम पिता परमेश्वर के साथ में ही लगाना। उसके लिए गुरुदेव ने हमें 4 बातें बताई कि इस मन को किस प्रकार से हम ठिकाने लगा सकते हैं। पहला बताया गुरुदेव ने, निश्चय दुरुस्त। हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी, इस मन को इधर से उधर नहीं भटकने देना है। फिर बताया रास्ता दुरुस्त, कि हमने किस मार्ग पर चलना है। क्या हमने संसारी मार्ग पर चलना है या परमार्थिक मार्ग पर चलना है, ये भी हमको निश्चय करना है। फिर बताया गुरु दुरुस्त। अब गुरु किस प्रकार से हो, जिसने खुद तो उस भव सागर की तरफ देखा ना हो, और हम ऐसे ही गुरु आजकल बना रहे हैं। कह रहे हैं गुरु किस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार से गुरुदेव महाराज मंगत राम जी, जिन्होंने हमको ये मार्ग बताया कि तेरे संसार में तू आया है, किस करके आया है, तुझे किस मार्ग पर चलना है। कहने लगे इस प्रकार का गुरु हमको चाहिए। फिर बताया कोशिश दुरुस्त, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें किस मार्ग पर चलना है। क्या संसारी मार्ग पर चलना है या परमार्थिक मार्ग पर चलना है। कहने लगे जब तक हम ये 4 बातें नहीं अपनाएंगे, हम कभी भी मन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो गुरुदेव से प्रश्न किया था किसी ने, जो महाराज जी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने आ जावे। कहने लगे जब तक और कोई युक्ति कार्य नहीं करेगी। फिर कहा, किसी ने प्रश्न किया, किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, मन को रोका जाता है या खुद व खुद रुक जाता है, यानी मन को ठिकाने किस प्रकार लगाया जाता है। तो क्या आंसर मिलता है गुरुओं के द्वारा, मन स्वभाव करके चंचल है। जैसा कि गुरुदेव ने बताया, अपने प्रश्न में उत्तर दिया था, मन स्वभाव करके चंचल है, इसके बहाव को रोका जाता है, वह खुद व खुद रुक जाता है। कहने लगे इसके बहाव को रोका जाता है। जिस प्रकार से नदी बह रही हो और उसका हम चाहें कि इसके मध्य नदी का रुख बदल दें, तो कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है। कहने लगे हम क्या कर सकते हैं, उस नदी में से रास्ता काट दे तो उसका जो है पानी दूसरी ओर मुख कर लेगा। इसी प्रकार से हम इस मन को
उस परमात्मा के साथ में लगा दें, तो हमारा जो है बहाव खुद व खुद रुक जाएगा, संसार से हटकर परमार्थ की ओर लग जाए। कहने लगे इस बहाव को ही हमने रोकना है कि ये मन के अंदर कितना बड़ा तूफान, कितना बड़ा बहाव आता है। कह रहे हैं जब इस मन को परमात्मा के शरणागत हम कर देते हैं, तो इसके बहाव जो है, इसकी उथल-पुथल जो है, इसकी चंचलता जो है स्वयं रुक जाती है। कहते हैं अगर इस मन को हम खुला छोड़ देते हैं, तो ये तूफान खड़ा कर देता है। कह रहे हैं 1 सेकंड के अंदर कितनी जगह हमको घुमा देता है, पता ही नहीं लगता। बैठे हम यहाँ हैं, सत्संग सुन रहे हैं, मन हमारा कहीं और चल रहा होगा। कहने लगे एक पति-पत्नी बहुत ही सत्संग से जुड़े हुए थे। वो समझते थे कि हम जो इधर से उधर खाना बनाते हैं, ये साफ-सफाइयाँ करते हैं, अगर हमें कोई अच्छा नौकर मिल जाए ना, तो हम ये समय जो हम इधर-उधर के कार्यों में लग करते हैं, हम उस परमात्मा के साथ ही अपने आप को जोड़ लेंगे। तो उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, उसने कहा कि कोई अच्छा आपके पास नौकर हो तो आप दीजिएगा। हम जो है अपना समय और जो इधर से उधर हम व्यर्थ करते हैं, वो परमात्मा की भक्ति में लगा दें। तो उनके दोस्त ने, जो मित्र था, उन्होंने उसको एक नौकर दिया। उन्होंने कहा कि आपको ये मैं दे रहा हूँ नौकर, पर शर्त ये है कि इसको कोई ना कोई काम बताते रहना। अगर आप इसको काम नहीं बताओगे, तो ये आपको ही खा जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको काम बताते रहेंगे, क्योंकि वो परमार्थ के साथ में जुड़े हुए थे। तो नौकर रख लिया उन्होंने, खाना बना दिया, फटाफट खाना बना दे, साफ-सफाइयाँ कर दे, फिर आके खड़ा हो जाए कि बताओ सेठ जी और क्या काम है? माताजी बताओ और क्या काम है? तो उन्होंने सोचा इसको तो कोई काम बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ही खा जाएगा। उन्होंने एक अपने आंगन में बल्ली गाड़ दी। कहा बेटा तू इस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। कहने लगे उसको लगा दिया काम। तो ये मन जो वो जो नौकर था वो छोड़कर भाग गया। कहने लगे ये मन भी हमारा इसी तरह है कि अगर हम इसको फ्री छोड़ेंगे तो ये हमको खा जाएगा। कहने लगे इसलिए हमको क्या करना है, इस मन को हर वक़्त सतनाम के साथ में लगाना है, उस गुरु के साथ में लगाना है, तब जाकर ये मन हमारा कहीं कंट्रोल होगा। फिर हम कभी-कभी बड़ा हमको लगता है कि बड़ा हमारा मन हमको बड़ा परेशान कर, हम बड़े इस मन से दुखी हैं। तो गुरु कहते हैं कि मन क्या है? कहने लगे ये मन हमारा एक पागल प्रोफ़ेसर है, जो मन में आए वो करता रहता है। तो एक प्रोफ़ेसर साहब क्लास के अंदर लेक्चर देने गए। लेक्चर देने गए और जो स्टूडेंट्स थे वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के 17-18 साल के बालक थे। उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि अगर एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो आप बताओ मेरी उम्र कितनी होगी? तो सब विद्यार्थियों ने सोचा, जितने स्टूडेंट्स थे, कि ये कैसा क्वेश्चन है, ना तो हमारे सिलेबस का है, ना हमारे पाठ्यक्रम का है, तो ये किस प्रकार की क्वेश्चन कर रहा है? तो एक बच्चा जो था उस क्लास के अंदर बहुत इंटेलिजेंट था, उसने हाथ उठाया कि जी मैं बता सकता हूँ। उसने कहा बताओ। उसने कहा आपकी उम्र 44 साल। उसने कहा बिल्कुल ठीक फरमाया। उसने कहा आपको कैसे, आप तुमने कैसे अंदाजा लगाया? उसने कहा कि जी मेरा एक भाई का दोस्त है, उसकी उम्र 22 साल है, वो आधा पागल है। आपकी उम्र 44 साल है, आप पूरे पागल हैं। तो ये मन ही तो है, हमको उल्टे-सीधे क्वेश्चन हमारे अंदर हमको घुमाता-फिराता रहता है। कह रहे हैं ये मन के अंदर हमारे विचार हर वक़्त उठते बैठ चलते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र के किनारे अगर हम जाएँ, तो देखेंगे कि लहरियाँ हर वक़्त उठती रहती हैं और शांत हो जाती हैं, फिर उठती रहती हैं। तो कहने लगे इन लहरियों को हम रोक नहीं सकते हैं। कहने लगे इसी प्रकार से हम मन के अंदर जो हमारे विचार उठते रहते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। उन विचारों को हमने आने देना है, और आने देना है, अगर हम उनको रोकेंगे तो ये उतने ही और ज़्यादा आएँगे। तो कहने लगे इनको आने देना है। जिस प्रकार से गारे और मिट्टी की अगर हम दीवार बनाएँ और उसपे हम तराई करें, तो क्या होगा, उसमें से मिट्टी जितनी बार तराई करेंगे उतनी ही तो उसमें से मिट्टी बाहर निकलती जाएगी। कहने लगे अगर हम
उस मिट्टी को जितनी निकालेंगे उतनी निकलेगी, जितनी बार तराई करेंगे उतनी बार मिट्टी निकलेगी बाहर। तो कह रहे हैं इस मन को हम जितना रोकेंगे उतने ही विचार इसके अंदर से निकलेंगे। तो महापुरुषों ने तरीका क्या बताया? उन्होंने कहा इसके ऊपर प्लास्टर कर दो, सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा दो, फिर इसके ऊपर जितनी मर्जी तराई करो तो इसकी मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। कह लगे इसी प्रकार हम इस मन को, जिसके अंदर तरह तरह के विचार उठा करते हैं, हम इसको परमात्मा के साथ में लगा दें तो हमारा ये मन जो है खुद ब खुद रुक जाएगा। फिर महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज बड़ा मन बड़ा विकराल है, इसे किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है? तब गुरुदेव ने फिर आंसर दिया, प्रेमी मन ही इसका मित्र है, चाहे इसको विषयों में की तरफ लगा दो चाहे करतार की तरफ, एक समय में एक ही काम करेगा। दोनों हालातों में मन इंद्रियां बुद्धि यही रहती। कह रहे हैं मन भी यही है और जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी यही हैं, का सिर्फ इनका स्वभाव बदल जाता। स्वभाव को बदलने के वास्ते वैराग्य और अभ्यास जरूरी है। इस स्वभाव को बदलने के लिए हमें क्या है, हमें हमारे अंदर वैराग्य होना चाहिए और उस वैराग्य के लिए हमें अभ्यास जरूरी है, तब हमारा वैराग्य होगा। का कोई और ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा मन ठिकाने पर पहुंच सके। इस तरह विचार करते रहा करो, किसी ठिकाने पर पहुंचना है। हमें ये विचार करना चाहिए और इस युक्ति की गुरुदेव को हमको अपनाना चाहिए। कबीर दास जी ने कहा भी तो है कि मन तो हमारा एक ही है, हम चाहे इसको जिधर लगा लें। कहा कबीर दास जी ने, कबीरा मन तो तेरा एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे हरि भजन में और चाहे भोग भोगाए। कह रहे मन तो हमारा एक ही है, चाहे हम इसे संसार में लगा दें चाहे करतार की तरफ लगा दें, विचार हमको करना है। कह रहे हैं हम अगर इसको परमात्मा की तरफ लगाएंगे, उसका निध्यासन करेंगे, सिमरन करेंगे, जितना जितना सिमरन करते जाएंगे, कहने लगे उतना उतना अभ्यास हमारा दृढ़ होता जाएगा। जब हमारा अभ्यास दृढ़ होगा तो हमारे अंदर वैराग्य जागृत होगा, जो कि गुरुदेव ने बताया। कह रहे अभ्यास के साथ साथ हमारा वैराग्य जागृत होता है, मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। कहा भी है गुरुदेव के उसमें आता है सप्तोपदेश में, मन मार के मुंज कर निक्का करके कुट, भरे खजाने साहिब दे जो चाहे सो लुट। कह रहे इस मन को क्या करना है, इसके विकारों को, कामनाओं को, इच्छाओं को धीरे धीरे करके इसको मन से बाहर निकालना है। कह रहे जिस प्रकार से मुंज होती है ना, कहते हैं कि जब सफेदी वाला सफेदी करने आता है ना तो एक घास फूस की वो पोट बना लेता है, ब्रुश था। कह रहे हैं उसको धीरे धीरे काट के उसको ब्रुश इस टाइप से बना लेता है कि वो जो दीवार पर चला सके। कहते हैं वो हमको मन को इसी प्रकार से कर धीरे धीरे करके इसको जो है इसके विकारों को नष्ट करना है। कहने लगे जब ये विकार हमारे नष्ट हो जाएंगे, मन हमारा परमात्मा के साथ में लग जाएगा, तो हम तो जो चाहें फिर उस परम पिता परमेश्वर से मांगे हमें मिलेगा। कहने लगे मांगेंगे क्या? कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर को खुद को मांगे, उसके नाम को मांगेंगे, संसारी धन दौलत नहीं मांगे। तो कहने लगे मन तो फिर हमारा संसार में चले जाएगा, हम संसारी धन दौलत ही मांगेंगे। वही कहा मन मार के मुंज कर निक्का करके कुट, भरे खजाने साहिब दे। साहिब के खजाने किस चीजों से भरे हुए हैं? कह रहे नाम सिमरन के द्वारा, जो उन्होंने नाम हमें दिया। कह रहे हैं जो चाहे सो लुट, तब तेरा इस भव सागर में आना पूर्ण हो जाएगा। कह रहे हैं फिर तेरे मन जो है उस परम पिता परमेश्वर के साथ में मिल जाए। कह रहे करते क्या है हम उसको जो मन को चाहिए वो तो हम देते नहीं। कह रहे हैं हम संसार पकड़ रखा है, मन को संसार देते हैं। कह रहे हैं मन क्या है? कह रहे हैं निराकार है। और निराकार दूसरी वस्तु क्या है? कह रहे हैं परमात्मा मेरा निराकार है। तो कहने लगे इसको हमने मैचिंग कौन सी देनी है? कह रहे हैं निराकार के साथ निराकार की मैचिंग दे देंगे तो मन हमारा कंट्रोल में आ जाए, धीरे धीरे करके शांत होता चला। पर हमसे ये हो नहीं पाता।
कह रहे हैं जब तक हम इस ओर करेंगे नहीं, ये कार्य चलेंगे नहीं, तो हमारा चलना बहुत मुश्किल है। फिर महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी, हम ग्रंथ साहिब की वाणी का पाठ करते हैं, परंतु मन की बेचैनी दूर नहीं होती। कृपया हमें मन की शांति का सही रास्ता दिखाएं। अब गुरुदेव का उत्तर, प्रेमी रोजाना गुरुवाणी में पढ़ते हो। क्या फरमा रहे हैं? प्रेमी रोजाना गुरुवाणी में पढ़ते हो, जहाँ का हृदय शुद्ध है खोज शब्द में। कहा जब हृदय हमारा शुद्ध हो जाएगा, यही तो बताया कि हमने बताया मन में क्या है, 3 प्रकार के विचार जब हमारे अंदर चलते हैं, मल विक्षेप और वर्ण। कह रहे हैं जब ये समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, मन हमारा शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो यही गुरु नानक देव जी ने कहा, जहाँ का हृदय शुद्ध है शोध खोज शब्द में ले। कह रहे तब हमारे अंदर उस परमात्मा का नाम चलने लगेगा, स्वाभाविक रूप से चलेगा, क्योंकि मन के पास और कोई दूसरा कार्य रहेगा नहीं। फिर कहा इसका क्या मतलब है, वाणी का पाठ करते करते जितनी आयु बीत गई, क्या इस बात का पता नहीं लगा। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेडन दाव। बाबे की वाणी गलत नहीं, तुम आगे की खोज करना नहीं चाहते। शब्द स्वरूप परमेश्वर घट घट में प्रकाश कर रहा है। कह लेंगे वो परम पिता परमेश्वर हमारे रग रग में, हमारे रोम रोम में प्रकाश कर रहा है। गुरुओं ने कहा नाम रूपी मंद्रा पियो, तुम ठूठे चढ़ाने लगे। गुरु ने तो कहा नाम रूपी मदरा पियो, तो हम कौन सी मदरा पीने लगे हैं? कहने लगे जिससे नशा हो जाता है। तो महापुरुष तो कह रहे हैं नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कह रहे उस नाम की खुमारी, नाम का प्याले पियो, जो कि मीराबाई ने पिया। कह रहे हैं उसने क्या पिया, हर वक्त उस प्रेम रस पिया, उस प्रभु का नाम पिया। फिर कह रहे हैं गुरुदेव, बार बार सारे ग्रंथ में नाम की महिमा गाई गई है, इसलिए इस सत्य नाम का जब तक लगातार चिंतन मनन ना करोगे, प्रेमी शब्द को पार नहीं पा सकते। क्या फरमाया गुरुदेव? इसलिए इस नाम का जब तक लगातार चिंतन मनन ना करोगे, प्रेमी शब्द का पार नहीं पा सकते। तुमने मांस को झटका करके खाना प्रदान कर रखा है, मुसलमानों ने हलाल करके खाना जायज मान रखा है। कौन सी आप लोगों ने गुरुओं की बात मान रखी है? किसी भी सत्पुरुष ने भक्ष खाने की इजाजत नहीं दी। खाली कच्छा कड़ा धारण करने से क्या बुद्धि निर्मल होती है? सत विश्वास रूपी केश धारण करो, ज्ञान रूपी कंगी से अज्ञानता दूर करो, प्रेम रूपी पुंगी से सिर पर बांधो। महापुरुषों ने परोपकार रूपी कड़ा पहनाया था ताकि ये सत्य भाव कभी ना भूले। लज्जा शर्म पथ का कच्छा धारण करो, जत यानी यतिपन का खंडा हाथ में ले, तब गुरु का सच्चा शिष्य कहलाने का हकदार है। धर्म मार्ग में अहिंसा रूपी बहुत जरूरी है। मन वचन द्वारा भी सख्त कठोर वचन ना सोचने वाले बोलने की आज्ञा जहाँ सत्पुरुष देते हैं, वहां वे जवान जीवों को गला काटने की तालीम कैसे दे सकते हैं? अब तो आम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जन्म जन्मांतरों की भ्रमणा गुरु कृपा से दूर होती आई है। सच्चा सिख वही है जो सब पखंडवाद को छोड़कर गुरु वचन से में भेंट हो जावे। जब तक कर्म निर्मल नहीं होते, अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें गुरुदेव ने बताई। अंत में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जब तक कर्म निर्मल नहीं होते, बोल स्वच्छ नहीं होता, मन चित्त का साधन युक्ति यानी शक्ति अनुकूल नहीं बनता, तब तक कैसे उस अलख पुरुष को पा सकते हो? जब कमाई करके
शब्द प्रकट होगा, तब असली गुरु के द्वारे यानी गुरुद्वारे की भी समझ आ जाएगी और तभी जाकर मन शांत होगा। अन्यथा जब तक हम इधर उधर संसार में भटकते रहेंगे, मन हमारा कभी शांत नहीं होगा। जो कि आज का विषय भी था कि मन की चंचलता, इसको मन को किस प्रकार शांत किया जा सकता है। ये सब गुरुदेव ने हमको, अपने गुरुदेव ने कहा, ग्रंथ में दिए। दास से पढ़ने में कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।